आज हम लोग क्या देख रहे हैं? एशिया। इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया देख चुके और एशिया के बाद जो है हम लोग दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप। अब मेरा लास्ट, अब याद कीजिए जिस दिन हम पहला क्लास बताए थे उस दिन हमारा ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप बताए थे, याद आया? एरियन जा और पापुआ न्यू गिनी। अब यहाँ पे आ जाइए, ये वाला पार्ट जो है क्या है? पापुआ न्यू गिनी। और वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से इधर देखो, आपका नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो गया था। इसके बीच एक जल संधि बताए थे। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि के इधर आओगे तो एशिया और इधर जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में भी कौन सा कंट्री? अलास्का। और अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का है। याद आ गया? चलो, अब इस एशिया में यहां से आपको बताए थे ये यूराल पर्वत है। बोलिए हाँ ना। यूराल के इधर पश्चिम में जाएंगे तो यूरोप, अब पूरब में रहेंगे तो यहाँ आपको बताए थे ये काकेकस पर्वतमाला है और ये आपका काला सागर है। काला सागर के ऊपर गए तो यूरोप और इधर आ गए तो एशिया। याद आया? यहाँ पे देखो भूमध्य सागर और ये वाला हमारा क्या है? लाल सागर। लाल सागर के इधर गए तो एशिया और इधर आए तो अफ्रीका। याद आ गया? बोलिए ना हाँ ना। तो अब ये इससे पहले कहीं ना कहीं हम क्या किए हैं? पढ़े हुए हैं। अब उसी चीज को हम लोग यदि एशिया को सेपरेट करेंगे, एशिया को सेपरेट कर देंगे तो यह बताएंगे काला सागर से दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, या काकेकस पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्सा से हमारा कौन सा स्टार्ट होता है? तो एशिया। यूराल पर्वतमाला से हमारा क्या स्टार्ट होता है? एशिया। और यहाँ हमारा जो है बेरिंग जल संधि से क्या स्टार्ट होता है? एशिया। पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी वाला हिस्सा से स्टार्ट हो जाता है एशिया। तो वहीं लाल सागर से हमारा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्व दिशा की ओर जो है हिस्सा, वो मेरा है एशिया। क्लियर है? अब इस एशिया में तुमको कमोवेश रूप से जैसे सबसे ज्यादा कंट्री किस में है? अफ्रीका में कितना? 54। एशिया में है 48 के करीब में, 48 के करीब में। बात समझ में आया? और सब 48 कंट्री को अभी हम लोग कैसे कैसे देखेंगे तो एक समझिए, ये डिवाइडिंग कर लिए बाबू। ये काला सागर, और काला सागर से कौन कौन सा कंट्री भी लगा था वो भी बताए थे। भूमध्य सागर से भी याद आ गया कि नहीं? बताए थे ना कौन कौन सा कंट्री लगा है ना? ये तो मेटल हो गया अफ्रीका का। यूरोप का भी कंट्री बताए थे। ये मेरा लाल सागर, ये मेरा है कैस्पियन सागर, ठीक है, यहां से यहां तक लो। अब हमारी बातों को सुनते चलो। यदि हम लोग इस तरीके से हम लोग डिवाइडिंग करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यदि हम लोग किसी भी जगह को इसी हिसाब से ना हम लोग डिवाइडिंग करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बोलो ना हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 हमारा हिस्सा हुआ, तो एक नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी हिस्सा। दूसरे को हम लोग बोलेंगे उत्तरी हिस्सा। तीसरा में हमारा ये जो आ गया मध्य, ये वाला हो गया मेरा मध्य, ये वाला मेरा हो गया पूरब और ये वाला मेरा हो गया दक्षिण। तो ये 5 हिस्सा हो गया ना? बात समझ में आया? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। यदि पश्चिमी एशिया बोलेंगे तो जितना भी अरबियन कंट्री है उन सभी को हम लोग किस में रख देंगे? अफगानिस्तान। यहां तक का हिस्सा एक नंबर हो गया। इसको हम लोग स्पेशल क्या बोले? पश्चिमी एशिया, है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी एशिया। मतलब तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सभी कंट्री हमारा किस में आ जाएगा? तो पश्चिमी वाला। क्लियर है? चलो, ये रूस है और रूस के नीचे यहां से कजाकिस्तान ले लो और ये वाला मंगोलिया ले लो। तो ये वाला हमारा उत्तर हो गया। ये जितना भी पार्ट है,
ये वाला स्थान वाला, इसको हम लोग सेंट्रल एशिया ले लिए। क्लियर है? यहां से इधर, इसको हम लोग दक्षिणी एशिया कह दिए। ये वाला हमारा पूरब हो गया, और यहां से इधर हम लोग चले आए तो ये हमारा हो गया दक्षिण पूरब। नहीं समझे? अब देखिए, मैं फाइनली आपका दिमाग में सेट कीजिए। ये वाला हिस्सा जो है हमारा हो गया यहां से यहां तक, ये हिस्सा हमारा हो गया पश्चिमी वाला। ठीक है? यदि पश्चिमी हिस्सा कहेंगे, वर्ल्ड के कंटेंट में यदि हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पूर्व। क्या बोलते हैं? मध्य पूर्व। और ये शुरुआत होगी कहां से? मोरक्को से स्टार्ट होगा और अफगानिस्तान तक आएगा। अफगानिस्तान तक आएगा, तो स्पेशल इसको हम लोग मध्य पूर्व बोल देते हैं। अब सवाल हो रहा है कि इसको यदि हम लोग पश्चिमी लेते हैं तो पश्चिमी मेरा टर्की से स्टार्ट होगा, जो कहां तक जाएगा? अफगानिस्तान तक जाएगा। हमारा टर्की का हिस्सा हो गया, ये काला सागर का हिस्सा हो गया, ये भूमध्य सागर का हिस्सा हो गया, ये लाल सागर का हिस्सा हो गया, और ये आपका जो है कौन सा खाड़ी हो गया? अदन और ओमान की खाड़ी हो गई, या इसी को हम लोग पर्शियन की खाड़ी बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये हमारा जो है इंडियन ओशियन हो गया। इधर से हमारा दक्षिणी एशिया कंट्री स्टार्ट हो गया। ये वाला मेरा सेंट्रल एशिया स्टार्ट हो गया, और ये वाला मेरा जो है यूरोप स्टार्ट हो गया। ये वाला मेरा यूरोप, और ये कैस्पियन सागर हो गया। तो कैस्पियन सागर, अब यहाँ यदि तुमको दे देगा लाल सागर से कौन कौन सा कंट्री लगेगा, लाल सागर से, तो आराम से बता देंगे। लाल सागर से कौन लगेगा? काला सागर से पश्चिमी एशिया का कौन सा देश लगेगा, बता देंगे। तो ये हमारा टर्की का हिस्सा हो गया, तुर्की का हो गया, ये मेरा सीरिया हो गया, ये मेरा जॉर्डन हो गया, है ना। ये बहुत बड़ा एरिया जो है मेरा सऊदी अरब हो गया, ये वाला यमन हो गया, ये वाला ओमान हो गया, ये वाला मेरा यूएई हो गया। ठीक है? ये वाला मेरा इराक हो गया। बाबू इधर आ जाइएगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका बड़ा बड़ा कंट्री हो गया वो टर्की हो गया, है ना, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यमन ओमान हो गया। यहाँ से यदि कुछ यदि प्रश्न पूछेगा तो यही प्रश्न पूछेगा कि रेड सी से कौन कौन लगेगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसको आप लोग देख करके साइड में लिख लीजिएगा। तो जितना हम बताए हैं तो उनको आप साइड में लिख लीजिएगा। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग ऐसा व्यक्ति होगा जो बना पाओगे। टर्की विश्व का सबसे पुराना शहर है। इस्तांबुल एक प्रमुख शहर और पुराना शहर है। टर्की का पुराना नाम कंस्टेपोलिस है। फिर से बोलो। चलो, अब यहाँ टर्की में मिलेगा तुमको अनाटोलिया का पठार। क्या मिलेगा? अनाटोलिया का पठार। इस अनातोलिया के पठार में 2 पर्वत मिलेगा, और उस पर्वत का नाम क्या है? काकेकस तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, टॉरस। ठीक है? पोंटिक पर्वत और तरुस पर्वत। पोंटिक पर्वत और तरुस पर्वत। हाँ, इसकी राजधानी अंकारा है। यह क्षेत्र अंगूर और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे वान झील है। बाबू, यहाँ पे उत्तर पूर्व में वान झील है, जहां विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा लेक वान कहाँ है, तो राइट आंसर टर्की। आपसे पूछा अनाटोलिया पर्वत कहाँ है, तो राइट आंसर टर्की। उत्तर पश्चिम ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। वो आपको और ये उसमें हम बताए हुए हैं, वहां नहीं जाना है। यूपीएससी वाला में इसको स्पेशल टर्की को बांटे, टर्की को भी एकदम, है ना, ये पश्चिमी हिस्सा उत्तरी हिस्सा। अभी एकदम बीपीएससी पे फोकस है तुम्हारा। अब दिमाग में टर्की से आप देखते चलिए। टर्की में याद रखिएगा, टर्की का पुराना नाम क्या था? एशिया माइनर। दिमाग में सेट हो गया एशिया माइनर। अब इसमें चलिएगा तो यहाँ एक प्रमुख शहर है। कौन सा शहर है? इस्तांबुल।
टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। टर्की में एक पठार मिलेगा, उस पठार का नाम है अनातोलिया का पठार। फिर टर्की में चलिएगा तो पोंटिक पर्वत है और तरूस पर्वत है। क्या कोई दिक्कत है? बोलो बाबू। और इसकी राजधानी अंकारा, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन और अंगूर के लिए है। और यहाँ पे एक झील मिलेगा, उस झील का नाम है वान झील। 100 बार क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ विश्व में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? लवणता। लवणता में मतलब क्या बोलते हैं? मतलब उस जल में NaCl की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 330%। बात समझ में आया? यहाँ का पानी तुम नहीं पी सकते। क्लियर है ना? चल आगे बढ़े बाबू। टर्की का खेल खत्म।